नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 25 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे नामांकन। आचार संहिता के उल्लंघन पर राज्य निर्वाचन विभाग सख्त, प्रदेश में 30,000 से अधिक होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर हटाए गए। प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की दिल्ली में हुई बैठक, टिकट आवंटन सहित आगामी रणनीति पर मंथन। और राज्यपाल ने युवा विदेशी प्रतिनिधियों से देश में महिला सशक्तिकरण व लोकतांत्रिक व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर की चर्चा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए आगामी 12 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक भरे जा सकते हैं। 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस बीच शिमला के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि 22, 23 और 24 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश के चलते उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के दिशा निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में बताया कि आचार संहिता के किसी भी तरह के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा होने के 48 घंटों के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों व स्थलों के दुरुपयोग के दृष्टिगत प्रदेश के सभी जिलों से 30,369 होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर और झंडों व दीवार पर बनाए गए विज्ञापनों को हटा दिया गया है। मनीष गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना में राज्य निर्वाचन विभाग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू करने के लिए त्वरित व कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निष्पक्ष व प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उड़न दस्तों व निगरानी दलों का गठन किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी विभागों को उनकी आधिकारिक वेबसाइट से जनप्रतिनिधियों या राजनेताओं के चित्रों को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए आज मतदान हुआ। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। मतगणना 19 अक्टूबर को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता व प्रदेश मीडिया प्रभारी अलका लांबा ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए हुए मतदान में हिमाचल के कुल 90 डेलीगेट्स में से 66 ने शिमला में, जबकि 10 ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मतदान किया। अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्षता से करवाने के लिए अलका लांबा ने कांग्रेस चुनाव समिति के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री का आभार जताया है। ब्रिटेन की उप उच्चायुक्त कैरोलिन रॉवेट आज से कुल्लू मनाली के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान वे अटल टनल रोहतांग, मनाली व आसपास के इलाकों का भ्रमण करेंगी और स्थानीय लोगों से मिलेंगी। कैरोलिन रॉवेट ने आज भुटिको शॉल उद्योग का दौरा कर हस्त बुनकर व हथकरघा उत्पाद के बारे में जानकारी ली और बाद में पत्रकारों से पर्यावरण सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान पूर्व मंत्री व भुटिको के अध्यक्ष सत्यप्रकाश ठाकुर भी ब्रिटेन की उप उच्चायुक्त के साथ मौजूद रहे। कैरोलिन रॉबर्ट ने कहा कि ब्रिटेन हिमाचल में वाणिज्यिक, व्यापारिक और तकनीकी संबंधों सहित मुक्त व्यापार की संभावना तलाश रहा है। कांग्रेस नेता व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शिमला ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास किया है। शिमला जिला के सुन्नी में आज एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन तुरंत बहाल की जाएगी और महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए पेंशन भी दी जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही विकास की राजनीति की है और आगामी चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही विकास की गति को तेज किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने लोगों से पहले की तरह उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने की अपील की।
राज्य में आगामी 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व चुनाव प्रभारी सौदान सिंह, सह चुनाव प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य पार्टी नेता मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा चुनाव के लिए टिकट आवंटन पर मंथन सहित आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। कोलंबिया, सेनेगल, पनामा, जर्मनी और डोमिनिकन रिपब्लिक के युवा प्रतिनिधियों ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने देश में महिला सशक्तिकरण, तकनीकी विकास, लोकतांत्रिक व्यवस्था और शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। आर्लेकर ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखता है और पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। राज्यपाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। इस बीच विदेशी युवा प्रतिनिधियों ने विधानसभा सचिवालय शिमला में स्थापित ई विधान प्रणाली का अध्ययन भी किया। इस अवसर पर विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने प्रतिनिधियों को विधानसभा की कार्यप्रणाली और क्रियाकलापों की जानकारी दी। लाहौल स्पीति के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त सुमित खिमटा ने बताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि जिले में 50 से अधिक मतदान केंद्र 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं और 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला टशीगंग मतदान केंद्र भी लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में है। सुमित खिमटा ने बताया कि बर्फबारी के लिहाज से लाहौल स्पीति जिला संवेदनशील है और ऐसे में आकस्मिक योजना बनाकर पेशेवर माउंटेनियर संस्थान और एनडीआरएफ की टीम की मदद भी तीनों उपमंडल के लिए ली जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से आपातकालीन स्थिति में हेलीकॉप्टर की मदद के लिए भी आग्रह किया गया है। हमारे यहाँ पर 10,000 से ऊपर फीट के पोलिंग स्टेशन देखें तो काफी ज्यादा है। वल्नरेबल स्नो बाउंड एरिया है और हमारा जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन प्लान है इसमें हमने इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया है। तो इसमें हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि कुछ प्रोफेशनल जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के लोग हैं इनको भी इन्वॉल्व करेंगे और साथ में हमने एनडीआरएफ से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी हमारी तीनों सब डिविजन्स पे टीम्स यहाँ पे भेजे। तो इन केस अगर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं तो फिर हम इनका यूज करेंगे। ईसी ऑफिस से भी रिक्वेस्ट किया है कि इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट तो हेलीकॉप्टर्स का भी हम यूज कर सकते हैं। चंबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान ने कहा है कि जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए 900 पुलिस व होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी। चंबा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जम्मू व पंजाब राज्यों के साथ लगती जिले की सीमाओं पर विशेष पुलिस बल की तैनाती रहेगी ताकि कोई भी असामाजिक तत्व प्रवेश न कर सके। विनोद धीमान ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए हाल ही में पंजाब, जम्मू और चंबा के उच्चाधिकारियों की एक बैठक डलहौजी में आयोजित की गई जिसमें सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि जिले में उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया गया है और चुनाव के दौरान नशे पर लगाम लगाने पर भी पुलिस का विशेष ध्यान रहेगा। भाजपा के शिमला जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा सरकार के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों सहित विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य हुए हैं। रवि मेहता ने कहा कि विकास कार्यों के दम पर भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर बौखलाहट में बेतुकी बयानबाजी करने का आरोप भी लगाया। सोलन जिले के कोठी देवरा स्कूल के 2 विद्यार्थियों ने हैदराबाद में कृषि के बदलते स्वरूप पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया। स्कूल के प्रधानाचार्य शिव प्रभाकर ने बताया कि हिमाचल से एकमात्र कोठी देवरा स्कूल के 13 बच्चों की टीम में से 2 बच्चों ने इस कार्यशाला में भाग लिया जो प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। प्रधानाचार्य ने कहा कि कार्यशाला में भाग लेने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 25 अक्तूबर तक भरे जा सकेंगे नामांकन। आचार संहिता के उल्लंघन पर राज्य निर्वाचन विभाग सख्त, प्रदेश में 30,000 से अधिक होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर हटाए गए। प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की दिल्ली में हुई बैठक, टिकट आवंटन सहित आगामी रणनीति पर मंथन। और राज्यपाल ने युवा विदेशी प्रतिनिधियों से देश में महिला सशक्तिकरण व लोकतांत्रिक व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर की चर्चा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।